प्रवचन की श्रृंखला में गुरुदेव ने आज मुझे आज्ञा प्रदान की है, तो मैं आज इस सभा को प्रारंभ कर रहा हूँ। यह जीव अनादिकाल से इस संसार में भटक रहा है। इस संसार रूपी समुद्र में किस कारण से भटक रहा है, यह कारण हमें ज्ञात नहीं है। जीव को ज्ञात ही नहीं है कि हम किस कारण से इस संसार में भटक रहे हैं। कई दर्शन मानते हैं कि सब कुछ भगवान ही करता है, और कुछ मानते हैं कि सहज में ही जो चल रहा है चलता जा रहा है। लेकिन जैन दर्शन ये नहीं मानता। जैन दर्शन मानता है कि ना तो भगवान कुछ करते हैं, ना सहज में कुछ चल रहा है। जो कर्म है और कर्म से जो आत्मा का संबंध होता है, उससे जीव चल रहा है। उसी के कारण यह जीव संसार में भटक रहा है। कर्म ज्ञान वर्णादि जो 8 कर्म होते हैं, उसके कारण यह जीव इस संसार में भटक रहा है। और किस कारण से भटक रहा है? जो राग द्वेष जो परिणाम होते हैं, उसी के कारण जो कर्मों से और आत्मा के प्रदेशों के जो परिस्पंदन होता है, उस कारण से यह जीव इस संसार में भटक रहा है। अब क्रोध जो परिणाम होते हैं और उसके साथ जो राग द्वेष परिणाम होते हैं, और जो कसाय के साथ होता है संबंध, उससे कर्मों का आश्रव होता है। इस आश्रव को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे पानी की रॉड होती है, वह पानी की रॉड पानी में डालते हैं, लेकिन जब तक उसमें बिजली का प्रवाह नहीं होता तब तक उसमें कुछ हलन चलन नहीं होता। और जिस प्रकार जो राग द्वेष रूपी जो बिजली होती है, उसको शरीर और आत्मा के योग के साथ जब एक में एक होता है, तो उसको हम आश्रव कहते हैं। जिस प्रकार तालाब में पानी लाने के लिए दरवाजा होता है, उसी प्रकार कर्म आते हैं, आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तब वह कर्म क्रोध आदि आत्मा और राग द्वेष के साथ जब जुड़ते हैं, तब हमें आश्रव होता है। ये तो हो गई आश्रव। अब आश्रव किन आश्रव हो गया। अब आश्रव को हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि आश्रव आया, तो आश्रव को हम 2 प्रकार से हम आश्रव कर सकते हैं। एक तो शुभ आश्रव और एक अशुभ आश्रव। अब शुभ आश्रव में हम जो पुण्य रूपी आश्रव करेंगे, उससे हमें शुभ आश्रव होगा। जो हम योगों की प्रवृत्ति करेंगे, उससे शुभ आश्रव होगा। और जो उसमें हम प्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति करेंगे, उससे हमारा अशुभ आश्रव होगा। तो पुण्य की परिभाषा क्या बनाई? पूज्य उमा स्वामी महाराज ने परिभाषा बनाई पुण्य की। पूयाति आत्मानं पूयते अनेन इति पापम। जिससे पुण्यम पूनाति आत्मानं पूयते अनेन इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है, जिससे आत्मा पवित्र होता है, वह पुण्य है। अब पुण्य किस प्रकार से कर सकते हैं हम? सबसे पहले श्रावक के जो 6 कर्म होते हैं, उससे भी हम पुण्य का आश्रव करते हैं। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं, जिससे पुण्य का आश्रव होता है। ये तो श्रावक के पास होने ही चाहिए। 6 आवश्यक तो पालन करना ही चाहिए। तो पुण्य हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा पुण्य वर्धनी क्रिया होती है भगवान की पूजा अभिषेक करना। पूजा अभिषेक करने से आत्मा में इतना पुण्य एकत्रित होता है, और आहार दान देने से इतना पवित्र पुण्य इकट्ठित होता है, जो जन्मों जन्मों तक हमें उसका फल मिलता है। अब अभिषेक पूजा करने से हमारे 6 आवश्यक फल जाते हैं। देव पूजा हो ही जाती है, गुरुपास्ती भी उसमें हो ही जाती है, संयम भी उसमें हो जाता है, तप भी हो जाता है, क्योंकि हम सब चीज़ों का त्याग करके आते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो उससे हमारा तप भी हो जाता है।
दान भी हो जाता है, जो हम घर से चावल वगैरह लेके आते हैं चढ़ाने के लिए, उससे हमारा दान भी हो जाता है, उसी में सब हो जाते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा अभिषेक पुण्य की क्रिया क्या होती है? पूजा अभिषेक करना। उसमें भी इतने अच्छे भावों से पूजा करना, इतने अच्छे भावों से पूजा करना जिससे और कोई संसार में कुछ वस्तु है ही नहीं। आज ही पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाया, श्री मुखालोक नादेव श्री मुखालोक नम भवेत आलोकन विहीन से तत्सुखावाप्तया कुता। भगवान के मुख का दर्शन करने से ही हमें सारी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती हैं, हमें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान के दर्शन मात्र से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और उन्होंने कहा, श्री मुखालोक नादेव श्री मुखालोक न भवेत आलोकन विहीन से। अगर हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, आलोकन विहीन से तत्सुखावाप्तया कुता, तो उसके लिए अगर हम भगवान के दर्शन नहीं करते तो हमें कुछ भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के नित्य दर्शन करते हैं तो उसे हमें सभी सुखों की प्राप्ति हमें हो जाती है। फिर आगे उन्होंने कहा, अद्या भवत सफलता नयन द्वयस्य। हे भगवान, हम आपके दर्शन मात्र से मेरे आज दोनों नयन धन्य हो गए। क्यों धन्य हो गए? आपके चरण रूपी जो कमल हैं उनको देखने से ही हमारे नयन आज धन्य हो गए। और आपके दर्शन से आज हमें ऐसा प्रतिभास हुआ कि हमारा जो जीवन है वह चुल्लू के समान बचा है, अब कुछ बचा ही नहीं है। हमारा जीवन कितना बचा है? चुल्लू के समान बना है। और ये हमें मनुष्य पर्याय देव दर्शन किस प्रकार मिला है, कितनी कठिनाइयों से मिला है। तो पूज्य उमा स्वामी महाराज ने बोधि दुर्लभ भावना में भी कहा है, एकस्मिन निगोत शरीरे जीवा सिद्धानाम अनंत गुणा। एक निगोत शरीर में सिद्धों से अनंत गुणे जीव हैं। और उधर से किस प्रकार हम इस पर्याय में आए, किस किस प्रकार से हमने पंच परावर्तन किए। निगोद में गए, फिर एक इंद्रिय जाति पाई, दो इंद्रिय में गए, तीन इंद्रिय में गए, चार इंद्रिय में गए, पंचेंद्रिय में गए। पंचेंद्रिय में भी फिर त्रियंच गति मिली, मन सहित मन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ मिला। इस प्रकार हम पंच प्रकार के परिवर्तन करते करते कितने भी पुण्य करते, जिस प्रकार मक्का फूटती है तो हम अगर डालते हैं तो उसमें से एक दो बाहर निकल जाते हैं, उसी प्रकार हम इस संसार में भटकते 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 आज इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया। इस पर्याय में भी जैन धर्म मिलना, अच्छा कुल मिलना, अच्छा कोई रोग नहीं होना, इस प्रकार की ये सब चीज़ें मिलना बहुत दुर्लभ होता है। बहुत ही करोड़ों जीवों में से एक जीव को प्राप्त होती है और हम इसको यूं ही गवा देते हैं। हम अपनी योग्यता की पहचान ही नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और हम क्या करते हुए इस संसार में भटक रहे हैं। हमारा प्रयोजन क्या है और हम किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, वह प्रयोजन भूल जाते हैं और अनावश्यक कार्य करने लगते हैं। फिर आश्रव पूज्यपाद उमा स्वामी महाराज ने फिर आश्रव के दो कारण बताए। आश्रव किस प्रकार से होता है? एक तो सांप्रायिक आश्रव होता है और एक इरियापत आश्रव होता है। सांप्रायिक आश्रव किस प्रकार होता है? सांप्रायिक आश्रव मिथ्या दृष्टि और जो कसाय सहित जीव होते हैं उनके सांप्रायिक आश्रव होता है। फिर सांप्रायिक आश्रव में उन्होंने 42 भेद बताए कि किस प्रकार से सांप्रायिक आश्रव होता है। जो संसार का प्रयोजक है वही सांप्रायिक आश्रव है, संसार का नाम ही सांप्रायिक आश्रव बताया उमा स्वामी महाराज जी ने। तो सांप्रायिक आश्रव के 42 भेद किए उन्होंने, इंद्रिय, कसाय, अवरत और 25 क्रियाएं। इंद्रियों के माध्यम से हम कितना आश्रव कर लेते हैं। इस संसार में हम जो देखने योग्य चीज है वो ना देख के हम किसी गलत चीजों में देख रहे हैं तो उससे हमें अशुभ आश्रव होता है। और उसी चीज को हम भगवान के दर्शन करते हैं, अच्छी भावना बहाते हैं तो फिर हमें शुभ आश्रव होता है। तो इस प्रकार इंद्रियों से और जो हम कसाय करते हैं उससे और जो व्रत होते हैं वो व्रत को पालन ना करने से अव्रत रूप और
जो 25 क्रियाएं होती हैं, वो 25 क्रियाओं के माध्यम से हम इसमें संसार में आश्रव करते हैं। और इरियापद जो आश्रव होता है वह 11वें गुणस्थान 12वें गुणस्थान में होता है। तो हम सांप्रदायिक आश्रव में जो 25 क्रियाएं होती हैं, वह 25 क्रियाएं किस प्रकार होती हैं वह आज हम समझते हैं। 25 क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया उन्होंने दी सम्यक्त वर्धनी क्रिया। तो सम्यक्त वर्धनी क्रिया में जो शुभ क्रिया में हम जोड़ते हैं चैत्र, गुरु, प्रवचन आदि पूजा आदि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी सम्यक्त क्रिया। चैत्र अर्थात जिनालयों की, गुरु की, प्रवचन आदि पूजा जो आदि हम करते हैं, इन लक्षणों से जो युक्त होता है, इससे जो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उससे हमारे सम्यक्त क्रिया होती है, जो शुभ क्रिया होती है। बाकी जो 24 क्रियाएं होती हैं उससे भी हम कई प्रकार से आश्रव करते हैं। जैसे दूसरी होती है मिथ्यात्व क्रिया। तो हम अन्य देवता आदि जो होते हैं जिनके पास परिग्रह आदि होता है, उनको हम पूछते हैं, तो उससे मिथ्यात्व क्रिया का आश्रव होता है। फिर तीसरी क्रिया आती है प्रयोग क्रिया। जो प्रयोग क्रिया में जो गमनागमन आदि प्रवर्तन होता है, उसमें काय से सो हम गमनागमन जो क्रिया करते हैं उसको हम प्रयोग क्रिया कहते हैं। फिर चौथी क्रिया आती है समाधान क्रिया। जो संयत के जो अविरोध सम्मुख होता है, जो अविरति होती है, जो संयत होता है, जो अविरति के सम्मुख होता है, उससे समाधान क्रिया होती है। फिर इसी में आता है इरियापद क्रिया। जो इरियापद के कारणभूत जो क्रिया होती हैं, चलने रूप जो क्रिया होती हैं, उसे इरियापद क्रिया कहते हैं। फिर आती है प्रादोष की क्रिया। जो क्रोध के आवेश से जो उत्पन्न क्रिया होती है, उसे प्रादोष की क्रिया कहते हैं। क्रोध आया, क्रोध में जीव सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी उसको याद रहता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। जब वो क्रोध कर देता है, फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि हमने ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद जो उसका परिणाम होता है, फिर उसके बाद उसको पश्चाताप होता है। लेकिन उस समय तो जो कर्म बनना था, उस समय तो जो कर्म बन गया, लेकिन जो उसके बाद जो पश्चाताप करेगा, उससे थोड़ा तो उसके कम कर्म का आश्रव, कम कर्म तो बन गया, लेकिन उसके बाद जो उसका जो पश्चाताप हुआ, उससे थोड़े तो उसका कर्मों की निर्जरा हो ही जाती है। जिस प्रकार कोई रोग होता है, आश्रव तो निरंतर हो ही रहा है, वो तो निरंतर चल ही रहा है। जिस प्रकार कोई रोग हुआ, किसी असातक वेदनी की उत्पत्ति हुई, कोई रोग आया, अगर आया उसके बाद जो क्रोध आया, उसके बाद अगर हमने समता परिणाम से उसको सहन किया तो और उसकी सहन की करने से उसके कर्मों की निर्जरा हो गई। अगर हम उसको सहन नहीं कर पाए और संक्लेश परिणाम बना लिया, तो उससे असाता वेदनी एक और बढ़ जाएगा। दुख आया और हमने उससे संक्लेश परिणाम किया तो दुख और बढ़ जाएगा, उससे कम होने वाला नहीं है। और अगर दुख आया और हमने समता से सहन किया तो उस कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है। फिर आगे आती है काय की क्रिया। तो जो दुष्ट भाव होकर उद्यम करना काय की क्रिया कहलाती है। जो हमारे भाव होते हैं उससे दुष्टता का भाव रखना, उससे काय की क्रिया का आश्रव होता है। फिर हिंसा के साधनों के अधिकरणों को इकट्ठा करना आदि करने की क्रिया कहलाती है। और दुख की उत्पत्ति का जो कारण है वह पारिताप की क्रिया कहलाती है। इस प्रकार से 25 क्रियाओं से जो आश्रव होता है, उसमें हम लगा सकते हैं कि हमें शुभ आश्रव करना है कि अशुभ आश्रव करना है। आश्रव आने से कोई मतलब अलग से कोई आश्रव आते ही नहीं है, वो तो हमारी आत्मा में विद्यमान है। वो तो पुद्गल के साथ जिस प्रकार के हम भाव करेंगे, उस प्रकार से एक में एक होकर वैसी बरगना इकट्ठी कर लेते हैं और आश्रव होता चला जाता है। ऐसे 25 क्रियाओं के माध्यम से आश्रव जीव करता है और सुख दुख भोगता है और इस संसार में भ्रमण करता रहता है। तो इस आश्रव से हम शुभ आश्रव भी कर सकते हैं और अशुभ आश्रव भी कर सकते हैं। ये वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें शुभ आश्रव करना है कि अशुभ आश्रव करना है। अब ये हमने आज आश्रव की थोड़ी सी व्याख्या कर दी है। अब आगे
हमारे सुविवेक सागर जी आगे प्रवचन को करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।